हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी जिसका नाम है नीरू यानी कि ट्रुथ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस कोर्ट रूम ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है केरला के तुम्बा नाम के एक गाँव से, जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर सीआई पॉल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़की के ऊपर जबरदस्ती हुई है। इसलिए वो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विक्टिम के घर पे चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सारा नाम की एक अंधी लड़की पर जबरदस्ती हुई है। फिर वो उनके घर वालों का स्टेटमेंट लेके लड़की को एग्जामिन करने के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहां की डॉक्टर सीआई पॉल से कहती है कि कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन प्रोटेक्शन यूज करने के कारण सीमन की कोई मौजूदगी नहीं है, तो रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगे। इसके बाद सारा अपना स्टेटमेंट पुलिस वालों को देती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि सारा अंधी थी और कोई आई विटनेस भी नहीं था, तो उस आदमी को कैसे पहचाना जाएगा। लेकिन अगले दिन सारा उस आदमी का स्कल्पचर बनाकर सीआई पॉल को दिखाती है। ये देख के वो शॉक रह जाते हैं कि किस तरह से बिना देखे भी उसने ये स्कल्पचर बना दिया। तब सारा के पापा मोहम्मद बताते हैं कि सारा ये आर्ट उसकी आंखें जाने से पहले ही सीख चुकी थी, और घटना होने से पहले एक दिन ऐसा ही लड़का विनोद का एड्रेस पूछते हुए हमारे यहाँ पे आया था। शायद वो विनोद का दोस्त होगा। जिसके बाद सीआई पॉल विनोद से जाके मिलते हैं। तब वो बताता है कि इसका नाम माइकल है और शादी का इनविटेशन देने के लिए आया था। इसके बाद पुलिस माइकल को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। फिर वेरिफिकेशन के लिए सारा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तो माइकल के साथ साथ और 4-5 बंदे भी थे, लेकिन उनमें से सारा माइकल को पहचान लेती है। फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा के पापा मोहम्मद उसके बायोलॉजिकल पापा नहीं है, बल्कि उसके पापा की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। तो सारा और उसकी मम्मी मोहम्मद के साथ रहने लगे थे। लेकिन मोहम्मद की पहले से शादी हुई थी और उसके 2 बेटे और एक बीवी भी थी, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो उन्हें छोड़ चुका था और सारा और उसकी माँ के साथ ही रह रहा था। फिर माइकल से मिलने के लिए उसके पापा क्रिस्टोफर, जो कि मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन सीजे ग्रुप के ओनर थे, वो और उनकी पत्नी जब माइकल से मिलते हैं तो क्रिस्टोफर माइकल को बहुत डांटते हैं, लेकिन माइकल की माँ कहती है कि किसी तरह से उसे जेल से छुड़ा दो। इसीलिए वो एक फेमस एडवोकेट राजशेखर को केरला बुला लेते हैं। तो राजशेखर ने केरला आने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तो वो क्रिस्टोफर को रेकमेंड करता है कि पहले हम सेटलमेंट का ट्राई करेंगे। इसीलिए वो मोहम्मद के 2 बेटों को बुला लेता है। कहता है कि मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस ये केस वापस ले लो। इसीलिए मोहम्मद के 2 बेटे मोहम्मद के घर पे चले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि सारा के लिए वो कितने कंसर्न है। कहते हैं कि वो आदमी बहुत बड़ा है, कुछ भी कर सकता है। पापा, आप ये केस वेस का चक्कर छोड़ दो और पैसा लेके हम सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए सारा और मोहम्मद दोनों भी इनकार कर देते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए वो दोनों मीडिया में जाकर अपने पापा की बदनामी करने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में माइकल और सारा का केस कोर्ट में चला जाता है। तब राजशेखर जज से कहते हैं कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट का बस एक स्कल्पचर देख के पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया है, तो कृपया करके मेरे क्लाइंट को बेल दीजिए। इसके बाद जब सारा के वकील की बारी आती है तो वो ठीक से अपनी केस रख ही नहीं पाता, जिसके कारण माइकल को बेल मिल जाती है। ये बात जब सारा को पता चलती है तो वो बहुत रोने लगती है, लेकिन इस पर उसके पापा कहते हैं कि अभी तक हम केस हारे नहीं है, इसे जीतने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। और ये केस मीडिया में सेंसेशनल हो गया था। अगले दिन राजशेखर माइकल को बुलाकर उसकी पूरी स्टोरी उसी से सुनता है। तो ये बात जब राजशेखर की बेटी पूर्णिमा को पता चलती है, वो कहती है कि ऐसे बॉर्न क्रिमिनल्स को मार देना चाहिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ही थी। इस पर राजशेखर कहता है कि क्या करे, हमारे ही क्लाइंट से ऐसे लोगों को भी बचाना पड़ता है। इसके बाद सीआई पॉल मोहम्मद से मिलता है तो उससे कहता है कि तुम्हारी केस लेने के लिए बहुत से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, लेकिन वो सारे राजशेखर के ही आदमी हैं, इसीलिए हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस वकील ढूंढना पड़ेगा। लेकिन राजशेखर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन एडवोकेट्स को सारा की केस ना लेने के लिए सजेस्ट किया था, जिसके कारण मोहम्मद को एक अच्छा वकील नहीं मिल रहा था। तभी इधर सीआई पॉल एक एडवोकेट विजय मोहन को ढूंढ रहे थे। उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन उनका सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बावजूद भी वो अभी तक अपनी कोई भी केस इंडिपेंडेंटली नहीं ली थी, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें उनकी कोवर्कर आहाना मिलती है, जो उन्हें लेकर विजय मोहन के घर पे चली जाती है। तब वहां पे सीआई पॉल विजय मोहन को सारा की सारी कहानी बताते हैं। तो आहाना भी सजेस्ट करती है कि हमें ये केस लेनी चाहिए, लेकिन विजय मोहन इसके लिए इनकार कर रहे थे, क्योंकि अपोजिशन में थे राजशेखर और विजय मोहन की अभी प्रैक्टिस भी नहीं थी।
लेकिन आहाना एक बार सारा से मिलने के लिए उन्हें उसके घर पे लेके जाती है। तो जब विजय मोहन सारा का कॉन्फिडेंस देखते हैं, फिर वो भी डिसाइड करते हैं कि वो सारा की केस लेंगे। इसके बाद सीआई पॉल, आहाना, विजय मोहन तीनों मिलके इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक दिन आहाना सीआई पॉल और मोहम्मद को विजय मोहन की कहानी सुनाती है। तो कुछ सालों पहले भी राजशेखर एक फेमस एडवोकेट थे और उन्हीं के पास विजय मोहन एज ए जूनियर एडवोकेट ज्वाइन हुए थे। इसी बीच विजय मोहन और पूर्णिमा का लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात राजशेखर को पसंद नहीं आती और ऊपर से विजय मोहन भी फास्टली ग्रो कर रहा था। आहाना भी राजशेखर के पास क्लर्क का काम करती थी, लेकिन एक दिन एक केस में डॉक्यूमेंट्स गुम होने के कारण आहाना और विजय मोहन को सस्पेंड किया जाता है और असल में वो डॉक्यूमेंट्स राजशेखर ने ही चुराए थे। तो जानबूझ के राजशेखर ने विजय मोहन को फंसाकर उसे सस्पेंड करवाया था। इसके बाद जब विजय मोहन एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, तो उनमें के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। तो राजशेखर ने सीआई पोल को इस केस से हटाकर अपने आदमी को बिठाया था। तो उसने मेन स्कल्पचर वाले फोटोज ही वहां से निकाल दिए थे, जिसके कारण विजय मोहन की साइड और थोड़ी वीक हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों में हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो राजशेखर विजय मोहन को देख के शॉक रह जाता है, लेकिन विजय मोहन केस की सुनवाई स्टार्ट कर देता है। वो जज से कहता है कि इस इंसिडेंट से एक दिन पहले माइकल सारा के घर पर आया था और उसने उनकी बातें सुन ली थी। तो उसे पता चल गया था कि अगले दिन सारा घर पर अकेली है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए वो अगले दिन सारा के घर पे टेरेस से घुस जाता है और उस पर जबरदस्ती कर देता है। फिर राजशेखर सारा के मम्मी पापा से इंटरोगेशन करते टाइम वो सारा इल्जाम सारा के पापा पे ही डाल रहा था। वो कहता है कि तुम सारा के बायोलॉजिकल पापा नहीं हो और तुम्ही ने ये सब कुछ किया है। तो जानबूझकर राजशेखर माइकल से सारा ब्लेम हटाकर मोहम्मद पे डाल देता है। सारा की माँ को भी बदचलन औरत कह के जलील करता है। पैसों के लिए तुमने अपने पहले पति को मारकर मोहम्मद के साथ शादी कर ली। तो इस तरह से सारा के मम्मी पापा को राजशेखर इमोशनली तोड़ देता है। इसीलिए अगले दिन विजय मोहन सारा के घर पे चले जाते हैं। वो उसे किस तरह से जवाब देना है, किन सवालों का जवाब टाल देना है, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो अगले दिन सारा भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है। इसीलिए राजशेखर जज से कहता है कि यहाँ पे कोई भी लड़की इतनी निडरता से जवाब नहीं दे सकती। ये लड़की जरूर फ्रॉड है। मेरे क्लाइंट के पैसे लूटने के लिए वो ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस पर विजय मोहन कहता है कि हर एक लड़की में इतने भी गट्स नहीं होते कि वो कोर्ट में आ जाए, और ये आज की 21st सेंचुरी की लड़की है। वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तक आई है। नेक्स्ट हियरिंग में राजशेखर विनोद को बुलाते हैं। तो माइकल का फ्रेंड होने के कारण वो उसी के साइड से जवाब देता है। इधर आहाना भी सोशल मीडिया की हेल्प लेकर सब लोगों के रिव्यूज ले रही थी, जिसके कारण माइकल हर जगह पे बदनाम होने लगता है। उसकी जिस मिनिस्टर की बेटी के साथ शादी होने वाली थी, वो ये शादी तोड़ देती है। तो इसी बात का गुस्सा लेकर माइकल सारा के घर पे चले जाता है। वहाँ पे वो उसे धमकी देता है कि तुम अपनी केस वापस ले लो, वरना मैं फिर से तुम्हारे साथ वही करूंगा। इस पर राजशेखर और क्रिस्टोफर माइकल को बहुत डांटते हैं, लेकिन आई विटनेस न होने के कारण उस पर कोई एक्शन नहीं होता। फिर अगले हियरिंग में राजशेखर किसी दूसरे केस के सिलसिले में बाहर गांव थे, तो उनकी बेटी पूर्णिमा ये केस ले लेती है। फिर कोर्ट में विजय मोहन और पूर्णिमा डॉक्टर और पुलिस वालों से क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन माइकल ने बहुत ही खूबी से सारे अपने फिंगरप्रिंट्स, अपना सीमन सब कुछ मिटा दिया था। और ऊपर से उसने अपने ड्राइवर को बुलाकर अपना मोबाइल उसे देकर शहर में घूमने के लिए कहा था, ताकि अगर आगे जाके इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके पास प्रूफ होगा कि वो सारा के घर के पास था ही नहीं, वो तो कहीं दूर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। इसी बात के प्रूफ विजय मोहन जब अपने घर पे क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, तो जिस जिस लोकेशन से माइकल की कार गुजरी थी वहाँ के वो सीसीटीवी फुटेज देखता है। जिस होटल में वो रुका था वहाँ के भी सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन होटल वाले कहते हैं कि इसका डाटा करप्ट हो गया है। फिर जब वो सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं तो वो कहता है कि उसी पीरियड में हमारे सर्वर प्रॉब्लम के कारण सारा डाटा करप्ट हो चुका है। तो वो रिकॉर्ड्स देने से मना कर रहा था, लेकिन आहाना प्रेशर देके उस करप्ट डाटा में से वो फाइल निकाल ही लेती है। अगले दिन वो फुटेज जब कोर्ट में प्ले होती है तो उसमें क्लियर माइकल और उसका एक फ्रेंड होटल में एंटर हो रहे थे ऐसा दिखा था। तो ये देख के विजय मोहन शॉक रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर विजय आहाना पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन आहाना उसे मोटिवेट करती है, कहती है कि अभी तक केस हमारे हाथ में है, उस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ एडिटिंग होगी
इसके बाद विजय मोहन जब उस वीडियो को बार बार गौर से देखता है तो उसे गलती पता चल जाती है। तो उसे कन्फ्रंट करने के लिए वो उस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है अपनी सारी पुलिस टीम लेकर और उसे धमकाने लगता है। तब वो जो कुछ भी सच्चाई है वो बताने लगता है। तो राजशेखर ही उसके पास आया था, उसने उसे वो फाइल एडिट करने के लिए कही थी। अब नेक्स्ट हियरिंग में विजय मोहन फिर से उस सर्विस प्रोवाइडर को पेश करता है और इस बार उस वीडियो में जो गलती है वो दिखाता है। ये देखने के बाद राजशेखर उस सर्विस प्रोवाइडर पे ही इल्जाम डाल देता है कि इसी ने एडिट की है। लेकिन उस सर्विस प्रोवाइडर के पास राजशेखर और उसके बातचीत का वीडियो था जहाँ पे राजशेखर क्लियरली गिल्टी प्रूव होता है और कोर्ट उस पर कमेटी बिठाती है कि उसकी इंक्वायरी की जाए। ये सब देख के आहाना बहुत खुश हो जाती है। वो विजय मोहन से कहती है कि कुछ साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था और आज ये राजशेखर के साथ हो रहा है। इसके बाद सारे मीडिया वाले और सब पब्लिक राजशेखर पर गुस्सा थी और सोशल मीडिया के थ्रू वो उसे हेड दे रहे थे। फिर अगले हियरिंग में पूर्णिमा कहती है कि भले ही वो क्लिप फेक हो लेकिन माइकल की लोकेशन तो यही बता रही है कि वो सारा के घर के पास नहीं था। लेकिन जितने भी फुटेजेस थे उसमें सिर्फ कार दिखाई दे रही थी, उसे कौन चला रहा था ये सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी बात को इंटरोगेट करने के लिए विजय मोहन कंपनी के ड्राइवर को बुला लेता है। लेकिन कंपनी का ड्राइवर माइकल के खिलाफ कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पहले से प्रिपेयर किया गया था। इसके बाद विजय मोहन आहाना और सीआई पॉल से कह रहा था कि अगर हम ये प्रूव करेंगे कि उस कार को उस ड्राइवर ही चला रहा था तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए विजय मोहन वो सारे फुटेजेस को गौर से देखने लगता है। तभी उसे एक टर्न पे वो कार एक इनोवा से क्रॉस होते हुए दिखाई देती है। तो विजय मोहन आहाना से उस कार के डैश कैम फुटेज मंगवाने के लिए कहता है। लेकिन अगले दिन हियरिंग होने के कारण अभी तक विजय मोहन के पास वो फुटेजेस नहीं पहुंची थी। तो कोर्ट में माइकल के फ्रेंड्स झूठ बोल के उसी का साइड लेते हैं। तो पहले से ही सबने मिलकर प्लानिंग की थी कि किस तरह से स्टोरी नरेट करनी है। इधर आहाना जब उस इनोवा के ओनर के घर पर जाती है तब उसे पता चलता है कि 8 महीने से ओनर दुबई चले गए हैं। तो वो उनसे कांटेक्ट करके किसी तरह से वो फुटेज ले ही लेती है। फिर जब वो कोर्ट में लेकर आती है तो यहीं पे सारा पर्दाफाश हो जाता है कि कार माइकल नहीं चला रहा था बल्कि उसका ड्राइवर ही चला रहा था। इसके बाद विजय मोहन कोर्ट में ऐसा ही और एक केस दिखाता है जो माइकल ने मुंबई में किया था और वहां पे भी एविडेंस ना होने के कारण उसे बेल मिल गई थी। ये सुनकर राजशेखर शॉक रह जाता है क्योंकि इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद विजय मोहन सारा के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो जज को बताने लगता है। माइकल जब विनोद के घर पर आया था तो उसने वहां से सारा को देख लिया था। उसे देख के उसके मन में हवस आ गई, इसीलिए उसने सबसे पहले मुंबई से एक ड्राइवर बुला लिया। और जब सारा के मम्मी पापा बाहर शादी में चले गए थे और सीमा दीदी बैंक में चली गई थी, इसी बात का फायदा उठाकर वो टेरेस से अंदर घुस गया। टेरेस का दरवाजा खुला होने के कारण वो सीधा सारा के बेडरूम में चला गया। जब वो नहाकर बाहर आ गई तो माइकल ने उसका टॉवेल उतारकर उसे दबोच लिया। उसे धमकी दी कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें काट दूंगा, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन सारा एक आर्टिस्ट थी, इसीलिए उसने माइकल का फेस अपने हाथों से टच करके उसकी मेमोरी बना ली, जिसके हेल्प से उसने अगले ही दिन माइकल का स्कल्पचर बना लिया। इस पर पूर्णिमा कहती कि सारा को स्कल्पचर उसके पापा ने ही सिखाया है। तो क्या पता उसके पापा ने ही माइकल का स्कल्पचर बनाया होगा ताकि वो उसे फंसा सके। लेकिन इस पर विजय मोहन कहते हैं कि सारा को एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके कि भले ही वो अंधी हो लेकिन उसने लगाया हुआ इल्जाम सच है। इसीलिए सारा को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि ऑब्जेक्ट हमारा होगा। तो राजशेखर का स्कल्पचर बनाने की ऑर्डर दी जाती है। तो सारा जब राजशेखर का फेस हाथों से टच कर रही थी तो राजशेखर उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसे पूरी तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सारा रोते हुए भी अपना काम ठीक से कर रही थी। इसके बाद सारा वहीं पे स्कल्पचर बनाना स्टार्ट करती है और पूरी रात कोर्ट चालू था ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और रात भर बैठ के सारा उस स्कल्पचर को बनाती है। फिर अगले दिन जब वो स्कल्पचर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो हूबहू राजशेखर की तरह ही था। ये देख के सारी पब्लिक, राजशेखर, पूर्णिमा सब शॉक थे और यही पे विजय मोहन की जीत हो जाती है। वो कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि माइकल को सख्त सजा दी जाए, इसीलिए उसे आजीवन कारावास और 5 लाख की नुकसान भरपाई की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सारा विजय मोहन का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसके फेस को टच करके उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद सारा अपना नकाब हटाकर कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने चली जाती है। आखिरकार सारा को न्याय मिल ही जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये नीरू मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।